मैं बात करूँगी, वो बात करूँगी वुमेन हेल्थ के ऊपर। जैसे अभी मैम ने वुमेन का नाम लिया तो वुमेन हेल्थ के ऊपर ही आज मेरा टॉपिक रहेगा। थोड़ी आज महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोगों को मेरी वार्म ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग। तो एक बात हमेशा याद रखें, जब एक औरत स्वस्थ होगी, जब एक औरत अच्छे से हेल्दी होएगी, तो पूरा का पूरा घर सेहतमंद होगा। लेकिन क्या होता है ना, अक्सर जो लेडीज़ होती हैं वो भूल जाती हैं, वो अपने पूरे घर का ध्यान रखती हैं, वो अपने फैमिली का ध्यान रखती हैं, वो अपने हाउस होल्ड कोर्स जो हैं वो करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं और इस सब में ना वो खुद को भूल जाती हैं। उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि मतलब मैं भी कहीं पे हूँ, मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए, एक वुमेन जो होती है वो अपने घर की पायलट होती है, पूरी गाड़ी उसके हाथ में होती है। एक दिन आप देख लें, अगर आपके घर की फीमेल जो है वो अगर बीमार हो, वो अगर ना हो सही, तो आप खुद देखिए कि पूरे घर का जो हाल है वो क्या हो जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे वुमेन हेल्थ की, हम करेंगे बात चैलेंजेस की, हम करेंगे बात कॉमन डिजीजेस की, जो एक फीमेल अक्सर जो है बेशतर वो फेस करती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस कैसे, अपने वेस्टीज सप्लीमेंट से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉमन हेल्थ चैलेंजेस के बारे में जो आते हैं, जो एक फीमेल के जनरली हर एक फीमेल के ये हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब ये सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो एक फीमेल में होती है, ये किसी भी एज में हो सकती है, ये आपकी मतलब एडोलेसेंस में भी हो सकती है, हमारी छोटी गर्ल्स को भी हो सकती है, या आगे जब एक फीमेल मेनोपॉज पे पहुंचती है तब भी होती है। तो ओवरऑल जो है ये वाली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो हर एक लेडी जो है वो फेस करती है। वो क्या है, सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है, दैट इज आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा जो है वो फीमेल जो है उससे पीड़ित रहती है अक्सर। और मेजर कॉज क्या होता है, वो होता है लो हीमोग्लोबिन। अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है तो अनीमिया के ज्यादा चांसेस रहते हैं, फटीग रहता है। अक्सर फीमेल्स जो है वो शिकायत करती है कि चक्कर आते हैं, हिम्मत नहीं रहती, तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर लो आयरन। इसके बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी, दिस इज द सेकंड मेजर थिंग जो बहुत ज्यादा फीमेल्स में पाई जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे बोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा जॉइंट पेन्स वगैरह जो है, ये सब चीजें भी होती है। और उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी की अगर बात करें तो ओवरऑल 83% की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें 83% जो है वो है ही डेफिशिएंट विटामिन डी की। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर है वो फीमेल्स ही हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में से अक्सर ये चीजें जो कैल्शियम डिप्लीट होता रहता है, विटामिन डी तो उनको प्रॉपर मिलता ही नहीं है कभी। और विटामिन बी, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है जो फीमेल्स को हमारी नहीं मिलता। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये एक ऐसी चीज है जो फीमेल्स बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से सफर करती है। उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसमें हमारा पीसीओडी आ गया, उसमें हमारा पीसीओएस आ गया, हमारा थायराइड आ गया, और पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स जो अक्सर जो है लेडीज फेस करती हैं। मूड स्विंग्स, जो कि किसी को नहीं पता चलता कि क्या वो चीजें फेस करती है। अक्सर आप देखते होंगे कि फीमेल कभी कभी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, कभी जो उसके डिफिकल्ट डेज होते हैं उनमें, लेकिन कोई भी नहीं फील कर पाता कि ये किस चीज से जा रही है। तो वो होता है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल इम्बैलेंस। बोन एंड जॉइंट हेल्थ की बात करें तो ऑस्ट्रोपोरोसिस, ऑस्ट्रोपीनिया, आर्थराइटिस, बैक पेन, अक्सर फीमेल्स जो हैं ये चीजें जो हैं इन सब चीजों को झेलती हैं, स्पेशली आफ्टर 30। 30 साल के बाद जो है अक्सर ये चीजें उनमें होने लगती है, बोन के इश्यूज बहुत होने लगते हैं। और इसके बाद और एक मेजर इशू जो कि सिर्फ महिलाएं फेस करती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। तो उसमें पेनफुल पीरियड्स वो एक वुमेन फील करती है, एंडोमेट्रियोसिस वो एक फीमेल को अक्सर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की भी इश्यूज रहती हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी वीकनेस, ये भी फीमेल जो है इशू जो है उनके अंदर होता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अक्सर होते हैं। और स्पेशली मैं फीमेल्स को एक बात बोलूंगी, अक्सर वो अपने काम में बिजी होती हैं एंड दे होल्ड देयर यूरिन बैक। नेवर डू दैट, प्लीज नेवर डू दैट, कि पहले ये काम कर लें उसके बाद वॉशरूम चले जाएं। अक्सर फीमेल्स ये चीजें करती हैं और जिसकी वजह से वो यूटीआई का भी शिकार होती हैं। किडनी में स्टोन्स होना, पानी कम पीना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना, और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम,
इज़ लिकोरिया। जो फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी मैंने देखा है फीमेल्स जो हैं वो इस चीज़ से भी पीड़ित है और वो इस चीज़ के बारे में बोल नहीं पाती। और इसके साथ-साथ मेंटल और जी, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सब चीज़ों को भी वो जो है झेलती हैं। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ टिप्स की कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह के हेल्थ टिप्स जो हैं वो ले सकते हैं। सबसे पहले अपने टेस्ट रेगुलर कराएँ हर 6 महीने में। स्पेशली कौन-सा टेस्ट? विटामिन डी, विटामिन बी, एचबी अपना चेक कराएँ और अपना थायरॉइड का जो टेस्ट है, अपने हार्मोन्स थोड़ा-सा पता चले कि किधर जा रहे हैं। एक्सरसाइज़ डेली करें, स्पेशली हम सब बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि हमारे पास एक इतना बेहतरीन शानदार ज़ुम्बा सेशन रहता है। 30 मिनट्स की एक अच्छी एक्सरसाइज़ जो है वो हम कर सकते हैं बिना घर से बाहर जाए। बैलेंस्ड डाइट लीजिए, प्रोटीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स इसको लीजिए और कोशिश करें कि वो रिड्यूस करें राइस और मैदा। 50 80 टू 50 ग्राम्स जस्ट वो ले लें। अगर वो राइस ले रहे हैं वो 50 टू 80 ग्राम्स पे जो है इसको लेकर आएँ। एक अच्छी नींद करें, कम से कम 7 से 8 घंटे और लेट स्क्रीन जो है अपना स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करें और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ करें। स्पेशली अगर वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, यूज़ करें। हमारे पास इतनी बेहतरीन मिस्टर ऑफ मिलान की कॉस्मेटिक है, इतना अच्छा पर्सनल केयर है, उसको यूज़ करें। और इसके साथ-साथ कपड़े जो पहने, वो कॉटन के पहने, लिनेन के पहने, नायलॉन के, सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते, मतलब एयर हम ब्रीथ नहीं कर पाते अंदर। हाइड्रेटेड रहें, कम से कम 3 लीटर पानी जो है वो पीना ही पीना है और सीएमडी तो हमारे पास है ही वरदान, उसको पिएँ। वेस्टीज सप्लीमेंट्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है, जो एक फीमेल को लेना ही लेना चाहिए, 12 साल की उम्र से ऊपर या 9-10 साल के ऊपर से भी जो है हम आराम से ये दे सकते हैं और वो है शतावरी मैक्स। इट इज़ नोन एज़ क्वीन ऑफ हर्ब्स। आज से नहीं कर रहे, महारानियों के ज़माने से होता आ रहा है शतावरी मैक्स जो है उसका इस्तेमाल। और हम बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि हमारे पास वेस्टीज में इतना ज़बरदस्त शानदार प्रोडक्ट है, उसका नाम है शतावरी मैक्स। इसके अंदर क्या है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जो है चैलेंजेस को जो है वो ठीक कर सकते हैं, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है उसको ठीक कर सकते हैं, पीएसएम है, डाइजेशन के कुछ इश्यूज़ हैं उसको ठीक कर से सकते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स अगर रहते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो आते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, इवन कि लिकोरिया में भी ये हेल्प करता है और हमारी जो ओव्यूलेशन है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, मेनोपॉज़ वगैरह जो है, प्री मेनोपॉज़ भी और पोस्ट मेनोपॉज़ में भी उसके बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है इसके अंदर। कैल्शियम हम ले सकते हैं अपना, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा, हमारे जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा। आयरन और फॉलिक ले सकते हैं जिससे हमारा एचबी सही रहेगा, हमारा फटीग वगैरह जो है वो, क्रैनबेरी ले सकते हैं यूटीआई के लिए, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्टेमिना और स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैनोडर्मा ले सकते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए अपनी बॉडी को, क्योंकि हमें बार-बार अपनी बॉडी में से जो है टॉक्सिन्स उसको फ्लश आउट करना चाहिए। हमारे को हार्मोन्स, फ्लेक्स ऑयल हमें लेना चाहिए जो हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एक विटामिन ई भी उसके अंदर भरपूर मात्रा में है, मैग्नीशियम भी उसके अंदर है और हमारा हार्ट को भी बैलेंस करता है। हेयर नेल स्किन ले सकते हैं आप अपने हेयर नेल स्किन के इश्यूज़ को लेके। सीबकथॉर्न माय फेवरेट प्रोडक्ट, वो लें, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पीसीओडी अगर है तो उसके लिए काम आता है, थायराइड है उसके अंदर काम आता है, उसमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और साथ-साथ ओमेगा 7 जो रेयर है, जो कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ़ ओमेगा हमारे सीबकथॉर्न में मिलता है। विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रेज़ का सेवन करें, विटामिन बी12 और हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आ गया है दैट इज़ कोलाजन। उसको यूज़ करें अपनी बोन हेल्थ के लिए और अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए। और एट लास्ट हमारा ड्यू गार्डन की जो रेंज है, उसको यूज़ करें। हमारी फीमेल हेल्थ जो है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, हमारा इंटिमेट वॉश को यूज़ करें, हमारी सैनिटरी को यूज़ करें, स्किन केयर जो है हमारे पास बढ़िया है, बेस्ट है, हमारा एसएफ9 की जो है रेंज है, अगर उसको यूज़ करें, हमारा पर्सनल केयर है, हमारा अश्योर का उसको यूज़ करें, हमारे पास वेलिनो की बहुत खूबसूरत रेंज है, हमारे पास मिस्ट्रल ऑफ मिलान की बहुत अच्छी कॉस्मेटिक रेंज है, हलाल ब्रांड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हलाल ब्रांड है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, डियर ब्यूटीफुल लेडीज़, मुस्कुराओ क्योंकि हमारे पास
वेस्टीज है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मेनोपॉज़ इट्स नेचुरल, एक टाइम आना है, मेनोपॉज़ आएगा, इट्स नेचुरल। इसके सिम्पटम्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डील करें। ये आपकी लाइफ को ना कंट्रोल करे, आप इसको कंट्रोल करें, ये सीखें और ये आप तब करेंगे जब आप पहले से ही हेल्दी अंदर से होंगे, आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी होगी, आप पहले से प्रॉपर अपनी सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखते हो तो। योर मेंटल हेल्थ मैटर्स, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, योर इमोशनल हेल्थ मैटर्स, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप अपना ख़्याल रखें, आप शेरनी हैं, जब आप ठीक होंगी, आपका पूरा परिवार जो है वो ठीक होगा। और मैं हमारे जो प्यारे-प्यारे हमारे मेन बैठे हुए हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे आपके घर में आपकी माँ है, चाहे आपके घर में आपकी बेटी है, चाहे आपके घर में आपकी बहू है, चाहे आपके घर में आपकी वाइफ़ है, उन सब का ध्यान रखें। यू नो व्हाट? शी इज़ वेरी स्पेशल। वो बहुत मतलब फीमेल्स में एक जो एक चीज़ होती है वो होता है इमोशन, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका ध्यान रखें। मेक हर फील स्पेशल, मतलब अगर आप उसको स्पेशल फ़ील कराएँगे, वो खुश होगी, उसके चेहरे पे स्माइल होगी, तो यकीन मानिए आपका जो घर है, वो पूरा का पूरा जो है वो खुश रहेगा। उनकी फ़िज़िकल हेल्थ की ध्यान रखें, उनकी इमोशनल हेल्थ का जो है ध्यान रखें और उनको सेफ़ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो दें। और एक मेरी तरफ से एक हैंड ऑफ एप्लॉज़ हम सब, ग्रैटिट्यूड टू ऑल वुमेन, सारे चाहे मेल है, फीमेल है, हम सब अपनी फीमेल्स के लिए जो है एक ज़ोरदार जो है ना मतलब वो ग्रैटिट्यूड जो है, सबको थैंक यू बोलिए, अपने मम्मा को थैंक यू बोले, अपने वाइफ को थैंक यू बोले, आपकी बहन को थैंक यू बोले, क्योंकि अक्सर छोटे भाई होते बड़े भाई होते हैं तो वो अपनी छोटी बहनों कितना काम करती है, लेकिन फिर भी आपस में वो ना वो चलता रहता है। उनको थैंक यू बोले, अपनी मिसेज़ को थैंक यू बोले, अपनी मदर को थैंक यू बोले। तो ये था मेरा, आई होप कि मैं कुछ वैल्यू